नाखुशी से खुशी तक का सफ़र, ये कहानी ज़रूर देखिए। हिंदी स्टोरी। एक बार भगवान बुद्ध अपने आश्रम में विचार मग्न थे। वे आसपास के लोगों के दुख दर्द को देखकर भावुक हो रहे थे। इस दौरान एक युवक भगवान बुद्ध के सामने आया। भगवान बुद्ध को उसके चेहरे पर उदासी नजर आई और उन्होंने युवक से पूछा, बताओ बेटा, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? युवक बहुत दुखी होकर कहा, महाराज, अपने जीवन से बहुत निराश हूँ। जब पढ़ाई करता था तब सोचता था कि अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और ज़्यादा पैसे कमाकर माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करूँगा, अपनी पत्नी और बच्चों को विदेश घुमाऊँगा। लेकिन अच्छे से पढ़ लिख कर नौकरी तो मिली, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते जिससे यह सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। कितनी भी कोशिश करूं, सुख और समृद्धि मुझसे दूर भागती है। मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। भगवान बुद्ध ने धैर्य से उसकी बातें सुनी और बोले, बेटा, शांत हो जाओ। जीवन में सुख और समृद्धि का आनंद लेने के लिए आपको अपने अंदर सुख ढूंढना होगा। मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा। मैं जैसा कहूँगा वैसा करना। उसके बाद भगवान बुद्ध ने एक विशाल बगीचे के अंदर युवक को चलने को कहा। उस बगीचे में अनेक तरह के फूल थे। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें इस बगीचे में जाना है, वहाँ सभी फूलों को ध्यान से देखना है और आपको जो भी सबसे सुंदर फूल लगे उसे मेरे लिए तोड़कर लाना है। ध्यान रखना, एक बार जिस फूल के आगे तुम निकल गए उसे तुम पीछे मुड़कर नहीं तोड़ सकते। युवक ने भगवान की बात मानी और बगीचे में चलने लगा। उसने धैर्य से सभी फूलों को देखा। काफी सुंदर सुंदर फूल थे, परंतु युवक ने सोचा कि आगे इससे भी सुंदर फूल होंगे। यह सोचकर आगे बढ़ता गया। सबसे सुंदर फूल की तलाश में चलते चलते वह बगीचे के आखिरी छोर तक पहुंच गया और वहां एक सूखा हुआ फूल ही बचा था। अब वह पीछे मुड़ नहीं सकता था। उसके सामने सूखा हुआ फूल था। युवक ने सूखा फूल ही तोड़कर भगवान बुद्ध के लिए लाया। युवक ने उस सूखे हुए फूल को भगवान बुद्ध के पास ले जाकर दिया। भगवान बुद्ध ने उसे प्रश्न किया, क्यों बेटा, तुमने इस सूखे हुए फूल को क्यों चुना है? युवक ने धीरे से कहा, महाराज, मुझे लगा कि आगे मैं अधिक से अधिक देखता जाऊंगा तो शायद कोई और भी सुंदर फूल मिल जाएगा, परंतु जब मैं अंत में पहुंचा तो मेरे सामने यह फूल ही बचा। भगवान बुद्ध ने प्रसन्नता से कहा, तुम्हारा यह अनुभव एक गहरे सत्य को दर्शाता है। यह फूल तो सूखा हुआ है, लेकिन इसमें भी एक खास सौंदर्य है। उन्होंने उस फूल को युवक के हाथ से लेकर उसका स्पर्श किया और जब उसे उस सूखे फूल का अनुभव हुआ तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे अचानक एक प्रकाशित अनुभूति हुई जिसमें वह अपने जीवन में कई बार उस खुशी का अनुभव कर चुका था जिसे वह धीरे धीरे भूल गया था। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, देखो बेटा, यह फूल अपने सूखे होने के बावजूद भी एक अद्भुत सौंदर्य रखता है। जीवन में भी बहुत बार ऐसे ही होते हैं। हम अपने जीवन की छोटी खुशियों को छोड़कर बड़ी खुशियां ढूंढते रहते हैं, लेकिन हम वे छोटे छोटे सुख जिन्हें हम अनदेखा कर जाते हैं, अपने जीवन में सुख और समृद्धि के छोटे छोटे पलों को खोजिए। अपने पास जो भी है उसका आनंद लेना सीखिए। जीवन में हमें खुशी का कारण अपने अंदर ही मिलता है, हमें उसे अपनाना होगा। उस युवक के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक आई और उसने धन्यवाद देते हुए कहा, महाराज, आपकी शिक्षा ने मुझे जीवन की सच्चाई समझा दी। युवक ने इस कहानी से यह सीखा कि सुख और समृद्धि वाकई अपने अंदर ही छिपे होते हैं। अब से अपने जीवन की हर छोटी सी खुशी का आनंद लेने का संकल्प करता हूँ। दोस्तों, यही तो हम भी अपने जीवन में करते हैं। हमारे पास जो है उस पर महत्व नहीं देते और कुछ ज़्यादा पाने की आश में जो है उसका भी आनंद या सुख लेना भूल जाते हैं। और जब समय बीत जाता है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कभी सुख या खुशियाँ आई ही नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।